अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो मुराद सईद किधर हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि वो वर्चुअल जलसे में क्यों नहीं आए। ऑनलाइन जो जलसा पीटीआई का कंडक्ट किया गया था उसमें वो क्यों नहीं आए। और दूसरी हम खबर शेयर करेंगे आसफ जरदारी साहब के हवाले से। उन्होंने जेल में बैठ के कौन सी कुंडलियाँ निकाली हैं उसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी, नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है। और चौथी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है उस्मान डार की वालदा साहबा के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मुराद सईद साहब को डिस्कस कर लेते हैं कि वो इस जलसे में क्यों नहीं आए। ये कन्फर्म तो नहीं है कि वो इसलिए नहीं आए, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि वो अब तक मतलब कि सेफ भी नहीं है। और मतलब कि हम जिस जोन में उनको समझ रहे हैं ना कि वो छुप गए हैं और किसी के हाथ नहीं लग रहे, तो हम अब ये नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम ये कह सकते तो वो एक जलसा अटेंड कर सकते थे ऑनलाइन, इस कौम को मैसेज दे सकते थे कि मैं सेफ हूँ और ये मैं जलसे में आ गया हूँ। तो ये आप सबके लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि मुराद सईद अब सेफ नहीं है। और अब नहीं है, वो कब के ही नहीं थे, और कब के नहीं, वो तब से ही उठाए जा चुके हैं। और वो अभी तक इसलिए इस जलसे में नहीं शामिल हो सके क्योंकि वो अब किसी सेफ जोन में नहीं है, सेफ जगह पर नहीं है। जैसे हम कह रहे थे कि वो कबायली इलाकों में पहुंच गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके साथ भी वही हुआ है जो सबके साथ हुआ है। तो नाजरीन, इसके साथ मैं आपके साथ अगली खबर शेयर करूंगा, वो है आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि मैं जेल में अपने अंदर के इंसान को पढ़ रहा था। जेल में एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ता था। ये जनाब अपने अंदर के इंसान को पढ़ते थे, लेकिन लाड़काना की अवाम को नहीं थे पढ़ते। ये इंसान अपने अंदर को पढ़ता था, मगर वहाँ बैठा सिंध के बच्चों को नहीं था पढ़ता, जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती। ये जनाब अपने अंदर को पढ़ते थे, सिंध की बेटियों को नहीं थे देखते, जिनका कल को मुस्तकबिल संवरना था। ये जनाब अपने अंदर को नहीं थे पढ़ते, लेकिन अपने अंदर को पढ़ते थे, उन खानदानों को नहीं थे देखते जिन तक रोटी नहीं थी पहुंच रही, जिनके पास पहनने को जूते नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। तरस रहे हैं वो लोग अच्छी एजुकेशन को, खाने को, अपनी इज्जतें महफूज करने को। ये जनाब 3-3 किताबें पढ़ते रहे, अपने अंदर की तलीम को बढ़ाते रहे, लेकिन गैरत को नहीं बढ़ाया। वो भी उस बेशर्मी को आला दर्जे पे लेकर जाते रहे उन किताबों को पढ़ पढ़ के, लेकिन सिंध की बेटियों, बेटों और बच्चों और माओ का मुस्तकबिल नहीं सोचा। तो आज तक आप लोगों ने सिंध में किया क्या है जो आप कहते हो कि मैंने जेल में बैठ के किताबें पढ़ी हैं? तो जनाब, उन किताबों से आपने क्या सीखा है? कौन सा इल्म आप लेकर उठे हैं? आप छोड़ दें ये कहावतें पढ़नी, और उस सिंध की उस अवाम को पागल बनाना छोड़ दें। आप धांधली करके बस इलेक्शन में आ जाइएगा, अपना इक़्तिदार संभाल लीजिएगा सिंध तक का। बाकी पाकिस्तान पूरा आपको कोई वैल्यू नहीं देता। सिंध की अवाम को आपने वही चूरन बांटना है जो बांटा हुआ है। कराची की सूरत हाल देख लें, आपके सामने है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, इस तरह की स्टेटमेंट देने से परहेज किया करें। उसके बाद हम नवाज शरीफ को डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि हम वो काम कर सकते हैं जो आम कौमें नहीं कर सकती। हम वो काम कर सकते हैं जो आम कौमें नहीं कर सकती। हमने अपने मजहब के लिए फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, हमने वो काम किया है, शर्म आनी चाहिए। हमने अपने इस मुसलमान भाइयों को जम्मू कश्मीर में मरते हुए देखा है, 3 साल का कर्फ्यू देखा है, हमें शर्म नहीं आई। हम वो काम कर सकते हैं। हम कौन सा काम कर सकते हैं? आम कौमें कौन सा काम नहीं कर रही, और जो हम नहीं कर सकते या हम कर रहे हैं। फलस्तीन के साथ खड़े होते ना, जाकर निकलते आप रोडों पे, नून लीग ही निकल के आ जाती, खड़ी हो जाती, उधर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाती। आपकी पार्टी चंद लोग जाकर बैठ जाते कि चले फलस्तीन के साथ देना है हमने। कोई निकला है आपकी पार्टी से? कोई एक बयान ही फलस्तीन के हक में दिखा दे अपना। आप जो काम कर सकते हैं वो आम कौमें नहीं कर सकती। तो यही काम है, आप सिर्फ डीलिंग करके इस मुल्क में दोबारा आ सकते हैं। डील करके आप अदालतों से, केसेस से, झूठे केसेस से अपना वो अपने आप को बचा सकते हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते। आप फलस्तीन के बारे में करते ना बात, हम कहते हैं आपकी ये स्टेटमेंट सच है, हम आपको वोट देते। छोड़े, हमें फलस्तीन अजीज है ज्यादा, इमरान खान नहीं है अजीज। हमें इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं, हमें फलस्तीन से मोहब्बत है, उनके बच्चों से मोहब्बत है जो जुल्म उधर किया गया है। आप तो ये कह रहे हैं ना कि आम कौमें नहीं कर सकती, तो ये खास कौम क्या कर रही है? हम एटमी ताकत होकर क्या कर रहे हैं? दिखाओ हमें
कुछ तो दिखा दो, मसला कश्मीर दिखा दो, कोई मसले का एक का सोल्यूशन दिखा दो। 35 साल इक़्तिदार में रहे हो, क्या किया है? मसला कश्मीर का क्या किया है? फ़लस्तीन के साथ कितनी दफ़ा आप जाकर खड़े हुए हो? उसके साथ अगली खबर नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे। ख्वाजा आसिफ लिखते हैं कि मेरा ख़ानदान 2 नस्लों से मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता है और वफा मेरी सियासी शनाख्त है। ये उन्होंने उस्मान डार की वालदा की स्टेटमेंट के बाद ये बयान दिया है जो उनके साथ हुआ है। वो लिखते हैं, मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, अल्लाह की मदद से अवाम की मोहब्बत से सियासत की है। मैंने हमेशा अपने मुखालफिन के साथ सियासी जंग लड़ी है, ज़ातियात की नहीं। मैं अपने मुखालफिन के साथ जंग असूलों की लड़ता हूँ और अपने बुजुर्गों और अहल खाना का एहतराम करता हूँ। मैंने मुशर्रफ और इमरानी अदवार में अपनी सियासी मुखालफिन की दरख्वास्तों पर 2 दफ़ा 6-6 माह की कैद काटी है। दोनों दफ़ा अल्लाह ने मेहरबानी की है और मैं बाइज़्ज़त रहा हूँ और अपनी क़यादत के साथ रिश्तेदारों की हुर्मत का पास रखा है। तो वो लिखते हैं कि मेरे साथ जितना भी जुल्म जबर हुआ है, मेरे 2 दर्जनों तक मेरी फैमिली ने भी, मेरे घर वालों ने भी, मेरी औरतों ने भी जाकर अदालतों के चक्कर काटे हैं। हत्ता कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं एक ख़ानदानी इंसान हूँ और मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि अपने मुखालफिन के साथ इतना बुरा करूँ। और मैं सिर्फ लफ्ज़ों की, मतलब किसी के ओपिनियन के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, उसके साथ ज़ातियात पर नहीं उतर सकता। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। और पीटीआई या उस्मान डार की वालदा साहिबा भी जो ये स्टेटमेंट देती हैं कि मेरे साथ ये सब करवाने वाले ख्वाजा आसिफ हैं, तो मैं खुद ये नहीं समझता कि ख्वाजा आसिफ इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। तो उनको भी समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किधर से हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस तरह किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और मेरी नज़र में ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े अच्छे इंसान हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं और उनकी वालदा साहब भी काबिल इज़्ज़त हैं। तो उनको भी थोड़ा देख कर इनके ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए। ये मेरी नज़र में ऐसे नहीं है, बाकी हो सकता है, दैट्स माई ओपिनियन, कि वो ऐसे नहीं है। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।